श्री परमहंस दयाल जी पूर्ण सच्चिदानंद साष्टांग दंडवत करु भक्तन के सुख कंद। गुरुमूरत काहे निश हृदय राखूं ध्यान। प्रेम ज्योति जगमग जगे नासे मोह अज्ञान। प्रेम ज्योति जगमग जगे नासे मोह अज्ञान। प्यारे गुरुमुख सज्जनों, सद्गुरु की कृपा का सहारा लेकर के ही जीव इस माया जाल से सुरक्षित होकर के मन के सभी शत्रु और भरम भुलेखों से निजात पा करके सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। संत सहजोबाई जी कथन करती हैं, सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट। गोला मारे प्रेम का ढहे भरम का कोट। मेरा सद्गुरु वो शूरवीर है जो शब्द की चोट लगा करके अंतर के दुश्मनों को, जो कि हर वक्त घात लगाए बैठे रहते हैं, उन्हें जड़ से समाप्त कर देता है। अपने प्रेम के वार से सभी भरम भुलेखों की दीवार को भेद कर उन्हें चकनाचूर कर देता है। महाभारत के युद्ध के मैदान में भीष्म पितामह तीरों की सैया पर लेटे हुए थे। उनका सिर नीचे लटक रहा था। उसे आधार देने के लिए उन्होंने तकिया मंगवाया। दुर्योधन शीघ्र ही नरम से नरम तकिया ढूंढ करके ले आया, लेकिन भीष्म पितामह ने कहा कि अर्जुन से कहो कि वो मेरे सिर को आधार दें। शूरवीरों की बोली शूरवीर ही समझते हैं। तभी अर्जुन ने आकर के 2-3 लंबे तीर पितामह के सिर के नीचे कर दिए। तब पितामह को सांत्वना मिली। कहने का भाव ये है कि जो सूरमा होते हैं वे मन के शत्रुओं को नियंत्रण में करके उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और शरीर की ममता, उसके लगाव में नहीं फंसते। देवराज इंद्र ने अर्जुन को एक बार इंद्रलोक में बुलाया। देवलोक की सभी अप्सराएं अर्जुन की शूरवीरता और उसके शौर्य से परिचित थीं। उनमें से सबसे मुख्य अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन के आगे अपना प्रेम प्रस्ताव रखा। अर्जुन भगवान कृष्ण के उपासक थे और कामादि शत्रुओं पर उन्होंने विजय प्राप्त कर रखी थी। कामातुर्वशी की सभी चेष्टाओं को निष्फल कर जितेंद्रिय अर्जुन ने उन्हें माता कह करके संबोधित किया। राजा शोभनाभ के पास भी कितने ही नकली नानक बनकर के आए, जो काम वासना के अधीन होकर के अपना सर्वस्व गंवा बैठे। लेकिन जब वास्तव में श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने वहाँ पर कृपा फरमाई तो उन्होंने उन स्त्रियों पर दया करके उन्हें शरीर की नश्वरता का बोध करवाया। उन्हें नरकों से निकाल करके मोक्ष की राह बतलाई। फिर तो वे शर्मसार होकर के उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। ऐसी शक्ति केवल पूर्ण महापुरुषों के पास हुआ करती। वही अपने संपर्क में आने वाले जीवों को माया के चंगुल से छुड़वा करके उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। एक बार महर्षि वेदव्यास जी ने जयमुनि ऋषि को कहा कि भगवान की माया बहुत ही प्रबल होती है। सद्गुरु की शरण में जाए बिना उसके चंगुल से बच पाना असंभव। ऋषि जयमुनि को अपनी विद्या, अपने ज्ञान का अभिमान था। इसीलिए उन्होंने कहा कि जिसके विचार शुद्ध होते हैं उसका माया क्या बिगाड़ सकती है। महर्षि वेदव्यास जी ने उसका अहंकार दूर करने के लिए एक कौतुक रचा। उन्होंने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके सूर्य ढलने के पश्चात ऋषि जयमुनि की कुटिया पर पधारे। कुटिया में आकर उन्होंने ऋषि जयमुनि जी से कहा कि ऋषिवर, मैं अपने पति देव के साथ इस जंगल से गुजर रही थी
कि अचानक ही एक शेर ने मेरे पति पर आक्रमण करके उन्हें मार डाला। अब मैं असहाय हूँ, मुझ पर कृपा करके केवल एक रात के लिए अपनी कुटिया में रहने का स्थान दे दें, बड़ी मेहरबानी होगी। ऋषि जयमुनि बोले कि मेरे पास तो एक ही कमरा है और उसमें मैं स्वयं ही शयन करता हूँ। उस स्त्री ने कहा कि आप तो दयालु हो, दया करना आपका सहज ही स्वभाव है। फिर मैं तो अबला हूँ और आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करो। ऋषि जयमुनि ने कहा ठीक है, तुम कमरे में विश्राम करो और मैं रात बाहर बिता लूँगा। उस स्त्री से इतनी बातचीत के दौरान ही उनके मन में हलचल आरंभ हो गई। उन्होंने अपने बचाव के लिए उस स्त्री से कहा कि यहाँ पर एक भूत रहता है। रात को यदि कोई द्वार खटखटाए तो तुम द्वार बिल्कुल भी मत खोलना। उस स्त्री ने ऋषि जयमुनि की बात को सुन करके अंदर से द्वार बंद कर लिया और सो गई। रात्रि का भी एक पहर भी नहीं बीता था कि ऋषि जयमुनि जी के मन की हलचल ने तीव्र रूप धारण कर लिया। मन को बहुत समझाया, लेकिन अंततः काम के अधीन हुए ऋषि जयमुनि जी अपना आसन छोड़कर द्वार पर आ खड़े हुए और द्वार को खटखटाने लगे। अंदर से स्त्री बोली कि मुझे मालूम है तुम भूत हो, इसलिए द्वार हरगिज नहीं खुलेगा। ऋषि जयमुनि जी बेचैन उठे और कहने लगे कि यहाँ कोई भूत नहीं, हम कह रहे हैं कि द्वार खोलो। परंतु उस स्त्री ने द्वार नहीं खोला। ऋषि जयमुनि जी जोश में होश गंवा बैठे और ऊपर से छत को फाड़कर जैसे ही अंदर प्रविष्ट हुए तो क्या देखते हैं कि सामने महर्षि वेदव्यास जी आसन लगा करके विराजमान हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए ऋषि जयमुनि जी से पूछा कि आप इस समय यहाँ कैसे और कहाँ से आए। ये सुन करके ऋषि जयमुनि शर्मिंदा होकर के उनके चरणों पर गिर पड़े और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगे। कहने लगे कि ये सत्य है कि जिस पर आप जैसे महापुरुष का साया व कृपा होती है वही सूरमा इस माया से बच सकता है, अन्यथा इसके चंगुल से बचने का और कोई उपाय नहीं। माया के अनेक रंग और अंग होते हैं, एक एक अंग में अटक कर जीव जन्म जन्म भरमते रहते हैं, मरते रहते हैं। केवल सद्गुरु का प्यारा ही सद्गुरु के नाम का सहारा लेकर के उनके बल से माया के ऊपर विजय प्राप्त करता है और अपने सद्गुरु की बड़ाई को जानकर अहंकार से दूर रहता है। हर पल सद्गुरु के गुणानुवाद गाता हुआ, उनकी जय जयकार करता हुआ मन के सभी दुश्मनों पर काबू पा करके वो निश्चिंत जीवन व्यतीत करता है। प्रभु की माया को अपने बल से नहीं जीता जा सकता, क्योंकि स्वाभाविक ही मन का झुकाव विषयों की ओर अधिक होता है, वो माया की ओर जल्दी आकर्षित होता है। इस रहस्य को केवल सद्गुरु ही जानते हैं और वही इस मन को सबल बनाने के तरीके भी बताते हैं। उन तरीकों व नियमों पर अमल करना भी सिखाते हैं और अपनी दया का हाथ रख करके जीव को मन माया के पंजे से मुक्ति दिलाते हैं। जिस सौभाग्यशाली जीव को सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, उनकी दया प्राप्त हो जाती है, जो उनकी आज्ञा को सच सच मान करके उनके वचनों पर चलता है, तो उसकी आत्मा में शक्ति आ जाती है और वो बलवान बन जाता है। हर दम सद्गुरु के ध्यान में वो मस्त रह करके माया पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये जीवन भी उसका सुखपूर्वक व्यतीत होता है और परलोक में भी सम्मान का पात्र बनता है।